नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 27 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 88819493। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको जो भी प्रश्न याद है वो कमेंट करके, व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके आप बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितने भी आपके पास ग्रुप हैं। और दोस्तों आप लोग पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था? जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था? तो कगिसो रबाडा ने लिया था। इसके किस टीम के खिलाड़ी थे? तो दिल्ली कैपिटल के ये खिलाड़ी थे। इन्होंने 30 विकेट लिए थे। और दोस्तों कगिसो रबाडा को 30 विकेट लेने के कारण पर्पल कैप दिया गया था। और दोस्तों इसी में केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा 670 रन बनाए थे, इसलिए इनको ऑरेंज कैप मिला था। और दोस्तों आईपीएल 2020 दुबई में आयोजित किया गया, जो कि संयुक्त राज्य अमीरात में है, यूएई में स्थित है। और दोस्तों इसका फाइनल मुकाबला मुंबई ने जीता था और सेकेंड जो उप विजेता थी वो दिल्ली कैपिटल थी। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? दोस्तों मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। दोस्तों विशाखा दत्त इसके लेखक हैं। और दोस्तों इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, विशाखा दत्त इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अनूरा इसका वैज्ञानिक नाम है, अनूरा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि लीड सल्फेट का फार्मूला क्या है? दोस्तों लीड सल्फेट का फार्मूला क्या है? तो PbSO4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न आया था कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है? जी दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म पूछा था तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या इसमें 7 है। कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव इसमें देश हैं, सदस्य देश। और दोस्तों इसकी स्थापना भी पूछ सकती है, तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि इसरो ने 2020 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? तो दोस्तों इसरो ने 2020 में 3 उपग्रह लॉन्च किए थे। जो सबसे लेटेस्ट है CMS-01। दोस्तों CMS-01 को लॉन्च किया गया था 17 दिसंबर 2020 को। यदि ए आपके ऑप्शन में रहा होगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड जो लार्जेस्ट है, मतलब सबसे नया में जो दूसरा नंबर है, EOS-01 को 7 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। और दोस्तों ये GSAT-30 को 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। तो इनमें से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में रहा होगा तो दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर महीने के अनुसार अगर दिसंबर का पूछा होगा तो ये पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नवंबर का पूछा होगा तो ये सेकेंड वाला आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर जनवरी महीने का पूछा होगा 2020 का तो ये GSAT-30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न था कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा ये मापी जाती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो थेरेसा मेरी मे। दोस्तों इनका पूरा नाम है थेरेसा मेरी मे। अगर आपके ऑप्शन में केवल थेरेसा दिया होगा तो भी राइट आंसर हो जाएगा। इनका पूरा नाम है थेरेसा मेरी मे। ये ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि इंग्लैंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों अगर इंग्लैंड का पूछा होगा तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगर दोस्तों लंदन का पूछा होगा तो यही टेम्स नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगर लंदन का पूछा होगा तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि अक्टूबर 2020 तक सेबी के चेयरमैन कौन थे? दोस्तों अक्टूबर 2020 तक सेबी के चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों
अजय त्यागी, जो कि अभी वर्तमान में भी सेबी के चेयरमैन हैं, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2022 तक होगा। जी दोस्तों, इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इसलिए 28 दिसंबर 2022 तक अब इनका कार्यकाल रहेगा। और दोस्तों, सेबी की स्थापना भी पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। चलिए, एक प्रश्न था दोस्तों कि भारत के सबसे पूर्व में कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो दोस्तों, जो सबसे पूर्व में सभी बंदरगाहों का लिस्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। यहाँ पे कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि भारत के पूर्वी तट पे स्थित हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। एक प्रश्न आया था कि अल हिलाल अखबार किसने निकाला था। दोस्तों, अल हिलाल अखबार किसने निकाला था। तो दोस्तों, ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने निकाला था। और दोस्तों, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इनको याद करिएगा, भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे और इन्होंने ही अल हिलाल अखबार निकाला था। चलिए, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय यानी भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोस्तों, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। चलिए, एक प्रश्न आया था कि बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, आगरा शहर में ये स्थित है। आगरा से 43 किमी दूर, दोस्तों आगरा से 43 किमी दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पे ये स्थित है। अगर शहर का नाम पूछेगा दोस्तों तो आपका आगरा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसका निर्माण जो कि अकबर ने करवाया था 1602 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रामसर किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये आर्द्र भूमि से या फिर झीलों से भी संबंधित है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइटें हैं। तो टोटल 42 रामसर साइट इस समय भारत में हैं। ठीक है। चलिए, एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है। तो दोस्तों, ये स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है, जो कि अनुच्छेद 49 से संबंधित है। ठीक है। एक प्रश्न आया था कि दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है। तो स्क्वैश खेल से इनका संबंध है, स्क्वैश खेल से। चलिए, एक प्रश्न आया था कि जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है। दोस्तों, जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों, ये 101 संविधान संशोधन से संबंधित है। जीएसटी 101 संविधान संशोधन के द्वारा ही जीएसटी को लागू किया गया था इंडिया में। चलिए, एक प्रश्न आया था कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो दोस्तों, इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।